इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ये वाली बात कहां पर कही, आपको उनकी बात की सुनवाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा है। वो माइनॉरिटीज से बातचीत करे थे वहां पर। उनकी टिकटों की, पार्टी की टिकटें जो कि इलेक्शन के लिए आजकल दी जा रही हैं, उसमें वो टिकटें तकसीम कर रहे थे, जिसमें कि माइनॉरिटीज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हमारा एसेट है, हमारा असासा है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें की। पहले जरा ये चांद वाली बात की लेते हैं सर, कि चांद पर हमसाया पहुंच गया और हम कहीं पर भी नहीं है, फर्श पर हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा मुलाहिजा कीजिए। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, वो चांद पे पहुंच गए। अच्छा देखिए, अब अगर हम इसका जब तज्जिया करें तो चांद पर जब कोई पहुंचता है तो उसकी कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं, कोई हिस्ट्री होती है, कोई मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। इंडिया चांद पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी। आप जमीन की अथाह गहराइयों में इसलिए हैं, आप जमीन से, फर्श से इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए। उन्होंने पहुंचना होता है 72 हूरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा। और चांद पर इसलिए पहुंचेगा कि वो रिसर्च कर सके, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचा सके, दुनिया को तस्खीर कर सके। हम ये कहते हैं ना कि देखिए, हमें तो कहा गया है, मजहब ये कहता है कि दुनिया को तस्खीर करो, कायनात को तस्खीर करो। तो आप अंदाजा ये करें कि कायनात को तस्खीर कौन कर रहा है, कायनात को कॉन्कर कौन कर रहा है, कायनात को, इस यूनिवर्स को फतह कौन कर रहा है। जिनको ये कहा गया और जो ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें ये पैगाम दिया गया है, वो नहीं कर रहे। वो अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो 72 हुरों के लिए जाते हैं। जबकि जो जो ये नहीं कहते कि हमें ये कहा गया है, लेकिन वो तब भी कायनात को तस्खीर कर रहे हैं। तो सच जानकर ही जीना चाहिए। तो जनाब वाला, बात वही है जो मैंने आपसे कही कि ये सोचने की बात है कि अगर आप चांद पर नहीं पहुंच सके अभी तक, और आप अभी तक जो है वो जहां पर थे उससे भी बहुत नीचे जा चुके हैं, तो आप सोचें ना कि क्या किया है, क्या हुआ है, क्या पर गलती हुई है, और क्या। और उसमें एक और बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल ये कि क्या उस गलती को अब रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाय हाय, क्या कहें हम, हाय हाय। इतनी देर से हम ये कह पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि कोई ये कह रहा है, किसी को ये समझ आई और कोई, किसी को ये कहने का मौका मिला। हो सकता है कि ये जो वक्त है, अगर ये ना आया होता तो शायद ये वाली बात अभी तक समझ ना आई होती। लेकिन अब वक्त आ गया ना, अब देख लिया ना कि कहां पर दूसरे पहुंच गए आपके हमसाए और आप कहां पर हैं। तो ये देर बहुत हो चुकी है। कहते हैं हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई वादा निभाना हो, हकीकत और थी कुछ, जाकर उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो अवाम को और कौम को और नेशन को हकीकत बताने में देर हो गई। फिर बहुत देरी कर दी आपने, बहुत देर हो गई। और वो देर इसलिए हो गई कि हमारे मसाइल बहुत हैं,
और अवाम तो अभी तक जो है वो 75 ईयर्स में जो है बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री जान ही नहीं पाई थी जो अब जान पाई है, और फिर एक शोर और हंगामा बरपा है। हंगामा है क्यों बरपा, जो अब हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं। पहले तो जो है ना वो चूरन बिकता रहा, और जनाब वो पाकिस्तान दो लख्त क्यों हुआ, और मशरकी पाकिस्तान से लेकर 71 से लेकर अब तक बिन लादेन को उठाए जाने तक जो जो कुछ होता रहा, उसके कमीशंस बनते रहे, रिपोर्ट्स आती रही, छुपाई जाती रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त वो आया कि अब मीडिया और सोशल मीडिया वहां पर पहुंच चुका है कि बच्चे बच्चे से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तुसी देख रहे हो। तो अब जो है, हाँ, ये भी नहीं आप छुपा पा रहे, जाहिर है नहीं छुपाया जा सकता, तो अब बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। बहरहाल मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगी कि ठीक है, ये वाली बात जो है ये कही गई है। इसकी वजह ये है कि चलें, इस ये कहने से हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ने का जो है मौका मिले, पाकिस्तान के लोगों को भी जमीन से उठने का समझ आए। समझ तो पहले ही आ चुकी है, और उसमें वही एक बात कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया चांद पर पहुंचा, तो मैं देख रही थी कि इस साल की 2023 की सबसे बड़ी खबर जो है वो इसको कहा जा रहा है कि अगर 2023 की सबसे बड़ी खबर है 2023 की, तो वो ये है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया। और चांद पर भी साउथ पोल, दुनिया का वो पहला कंट्री कि जिसने साउथ पोल पर जो है वो वहां पर उसने एक मिशन अपना भेजा, और कामयाबी के साथ, जहां पर अभी तक कोई नहीं भेज पाया था। तो ये है तो बहुत बड़ी खबर है। मैं देख रही थी कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में वो माइकल कूगर जो है वो बड़ी देर कर दी उन्होंने कहने में। वो तो आप कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं, बड़ी बात कर दी आपने। हाँ जी, तानू इसका क्या जिक्र करना है, इसकी वजह है कि ये तो डंका बज रहा है, उस वक्त से डंका बज रहा है जब से ये खबर सामने आई है। हमने खुद इसका डंका बजाया, आपको बताया कि क्या क्या कुछ हुआ उस दौरान। तो वो अब जो है वो कहीं पर भी आप कुछ भी छाप दें, लेकिन खैर वो तो कोई, मेरा ख्याल है ये ज्यादा बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है अब ये कह रहा है कि देखें वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पर हैं। तो बस इतना ही अभी तक के लिए। और भी कुछ खबरें हैं आपके लिए लेकर आएंगे आपके सामने। और जहां पर वो ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की, और क्योंकि वो मौजूद थे, अपनी टिकटें तकसीम कर रहे थे माइनॉरिटीज में, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा एसेट्स हैं, कीमती असासा है मुल्क का, जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं। और अब उन्होंने कहा कि जो कौमी लीडर होते हैं उनके सामने पूरी कौम होती है, उनके लिए सब बराबर हैं। और जंगों में भी जो अकलियती बरादरी यानी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कायद आज़म के कई साथी जो हैं वो क्रिश्चियन थे, हिंदू बरादरी से थे, हिंदू थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। ये सब बातें भी बड़ी देर में हो रही हैं, जो कुछ होता रहा है और फिर हमने जिस जगह पर पहुंचा दिया है। माइनॉरिटीज़ कहाँ पर है, वो जो वाइट पार्ट है वो कितना रह गया है और कितने फीसद रह गई हैं। और अभी भी बल्कि मैं देख रही थी ट्विटर पे कि क्या क्या खबरें चलती रहती हैं और चल रही हैं। तो इसमें जरा ये भी देखने की जरूरत है कि इलेक्शन आ रहा है, तो इस इलेक्शन में ऐसे भी लोग हैं जिनको वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। माइनॉरिटीज की बात जो हो रही है, अहमदीज को जो है वो वोट वो कास्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ पढ़ रही थी कि उनको जो है इलेक्शन में अपना हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो माइनॉरिटीज का जो है, तो फिर इन चीजों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।